खबर की, जहां पर यूके ट्रिपल एससी में हुए भर्ती परीक्षा लीक मामले में जल्द नकलचियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। मामले में जांच कर रही एसटीएफ ने पूरे मामले में अभी तक 57 उन आरोपियों को अरेस्ट किया है जिन्होंने भर्ती परीक्षा में पेपर लीक कर नकल करवाई थी। लेकिन अब मामले में उन नकल करने वाले अभ्यर्थियों पर भी मुकदमा शुरू होगा जिन्होंने पैसे देकर परीक्षा पेपर खरीदा था। बता दें कि यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में जांच कर रही एसटीएफ ने अभी तक 200 से ज्यादा नकलचियों को चिन्हित किया है, जिन्हें के यूके ट्रिपल एससी में हर परीक्षा से वंचित कर दिया गया है, जिन पर अब मुकदमा दर्ज होकर एसटीएफ जल्द कार्रवाई कर सकती है। वहीं मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि जांच जारी है और जल्द अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी जो यूके ट्रिपल एससी वाला जो रिक्रूटमेंट स्कैम में इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी इन ऑल रिस्पेक्ट्स, फिर किसी के खिलाफ भी क्या एविडेंस सामने आता है उस एविडेंस को हम एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद एक व्यू लिया जाएगी। ये सारा चीज़ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद जब हमारे पास सारे मटेरियल हो जाएगा, उस मटेरियल के बेसिस पे व्यू लिया जाएगा। अभी हम फिलहाल कुछ कर नहीं सकते। तो देखिए, वही मैं पॉइंट बताया, हमारे पास जब भी क्लिंचिंग का एविडेंस आ जाता है तो बीच हम कोर्ट में हम प्रूव कर सकेंगे जैसे एविडेंस आता है, तो फिर उसी हिसाब से हम कोर्ट में उनको चलान करेंगे। सपोज एविडेंस इतना नहीं आया है तो फिर उसी के हिसाब से जो भी डिपार्टमेंटल एक्शन या यूके ट्रिपल एससी का हमको लिखना है वो वाला कार्रवाई की जाएगी। बट सारा चीज़ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ही हम एक व्यू ले पाएंगे। और हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ चुकी न्यूज रूम से। दीपिका, जानकारी चाहेंगे एसटीएफ ने अब तक क्या कार्रवाई की है और जो चिन्हीकरण की बात की गई है 200 अभ्यर्थियों की, उन पर अब क्या कार्रवाई हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए दिव्या, जब यूपी टीपीएससी पेपर लीक मामला सामने आया था तो एक के बाद एक करके परीक्षाओं की जांच की गई थी, जिसमें कई बड़े नाम सामने आए थे, कई नेताओं के नाम भी आए थे। साथ ही जहां ये पेपर कराया गया था पंत विश्वविद्यालय, वहां के भी कुछ अधिकारियों का नाम सामने आया था। चंदन मनराल सबसे बड़ा नाम जो था, वो था जिसने नकल के नाम पे काफ़ी पैसा लिया बच्चों से और पूरा गैंग इन्होंने बना रखा था, जिसमें हाकम सिंह जो कि यूके टीपीएससी पेपर लीक मामले का जो है हकीम कहा जाता है, जिसने पूरी नकल करवाई थी। उसके समय 57 लोगों को जो है एसटीएफ ने उस टाइम गिरफ्तार किया था और ये सभी जो हैं अभी जेल में हैं और कुछों को जो है जमानत मिल भी गई है। इसी के बाद बात करें नकल करने वाले अभ्यर्थियों की, जिन्होंने नकल करने के लिए पैसा दिया, क्योंकि जितने आरोपी नकल कराने वाले हैं उतना ही नकल करने वाले भी हमारे नज़रों में, कानून के नज़र में है, सरकार की नज़र में है। तो इसी को देखते हुए सीएम धामी ने एक सख्त कानून भी लागू किया था, नकल विरोधी कानून, ताकि नकल पे जो है वो रोक लगा सके और जो बेरोजगार हैं जिन्होंने मेहनत की है उनकी ज़िंदगी जो है बर्बाद ना हो, भविष्य खराब ना हो। एसटीएफ लगातार अभी तक जो है जितने भी नकल माफिया उन पे कार्रवाई कर रही है, उनकी संपत्ति कुर्क की कार्रवाई की जा रही है, उनकी संपत्ति का ब्यौरा जुटाकर डीएम को रिपोर्ट भेजी जा रही है। हाकम सिंह की अभी हाल ही में 600 माफ कीजिएगा 6 करोड़ से अधिक की संपत्ति जो है वो जब्त की गई है, कुर्क की गई है। इसी के साथ चंदन मंडराल, उसकी भी संपत्ति 4 करोड़ से अधिक की कुर्क की गई है। बात करें नकलचियों की, तो लगभग एसटीएफ ने 200 ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित किया है जिन्होंने नकल करने के लिए पैसे दिए थे और ब्लूटूथ डिवाइस या अन्य ऐसे इलेक्ट्रिक चीज़ों का इस्तेमाल किया था और नकल की थी। एसटीएफ ने उन लोगों को चिन्हित कर लिया है और इसमें जल्द ही उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज होगा और न्यायालय के सामने पेश करके चार्जशीट दाखिल करके उनके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो पुलिस विभाग करेगा, वो एसटीएफ करेगी। एडीजी ने साफ कहा है कि जैसे ही उनको जो है पुख्ता सबूत इन सभी अभ्यर्थियों के खिलाफ मिल जाते हैं तो वो उसके बाद चार्जशीट दाखिल करेंगे, इनका चालान भी करेंगे और साथ ही न्यायालय के सामने पेश करेंगे, ताकि फिर से ही ऐसा कुछ करने की हिम्मत ना जुटाए और आगे आने वाले पेपरों में जो है वो नकल ना कर सके इसमें। बिल्कुल। और अगर बात करें जो बड़े इसमें लोग थे जो शामिल थे, क्योंकि कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट सबको गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया है और अब अभ्यर्थियों की बारी है, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि एसटीएफ ने जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई की है, जिन्हें जेल भेजा गया है, वो ही प्रमुख रूप से इसमें संलिप्त थे और इसके अलावा और कोई पॉलिटिकल रसूख इसमें शामिल नहीं था?
जी बिल्कुल, देखिए दिव्या, आपने सही सवाल किया कि क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बड़े-बड़े घोटाले जो होते हैं वो किसी की मिलीभगत के तो संभव ही नहीं होते हैं। जैसे चंदन मंडाल जो कि पंत विश्वविद्यालय में वहाँ पे एक बड़ा अधिकारी था, उसने उसकी जब मिलीभगत हाकम सिंह से हुई और अन्य जो नकलची हैं उनसे हुई, इन्होंने मिल के जो है गैंग बनाया, पैसे लिए बच्चों से और वहाँ पे नकल करवाई। तो बिना किसी अंदर के व्यक्ति के संभव ही नहीं है। यूकेटीपीएससी जो पेपर लीक हुआ था उसमें अंदर के विभाग के अधिकारी, कर्मचारी भी शामिल थे जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया था और वो सलाखों के पीछे हैं। इसमें जैसे हाकम सिंह जो कि जिला पंचायत सदस्य था भाजपा से, तो कहीं न कहीं बड़े सफेदपोश नेता और साथ ही कई ऐसे अधिकारी अभी भी इसमें सम्मिलित होने की आशंका है। अभी ये जाँच एसटीएफ की खत्म नहीं हुई है, ये जो जाँच है वो अभी जारी है और इसमें एसटीएफ दावा कर रही है कि पुख्ता सबूत के साथ जो है वो नाम का खुलासा करेंगे। अभी हमने एसटीएफ से भी सवाल किया था, एसएसपी आयुष अग्रवाल से, कि सर अभी इस मामले में क्या कुछ चल रहा है? तो उन्होंने साफ कहा था कि हम अब पुख्ता सबूत के साथ जो है नाम की घोषणा करेंगे, क्योंकि अक्सर देखा गया था कि जब हाकम सिंह समेत तमाम जो नकलची वो पकड़े गए थे उनको आसानी से बेल मिल गई थी। तो कहीं न कहीं एसटीएफ पे सवाल खड़े हुए थे, एसटीएफ की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए थे कि आखिर एसटीएफ ने पुख्ता सबूत के बिना इनको कैसे गिरफ्तार किया, जो कि इनको जमानत मिल गई। तो अब एसटीएफ जो है फूँक-फूँक के कदम रख रही है और वो पुख्ता सबूत इनके जो नकलची उनके खिलाफ जुटा रही है और उसके बाद जो है वो मीडिया के सामने रखेंगे कि आखिर इसमें और कौन लोग शामिल हैं। बात करें नकलचियों की, तो जो बच्चे हैं जिन्होंने नकल की थी, उन्हें अभी जितने भी हाल ही में पेपर हुए हैं, चाहे वो सचिवालय रक्षक हो, चाहे वो पटवारी का पेपर हो, उन्हें परीक्षा से वंचित रखा गया है। उनके खिलाफ भी सबूत जुटाए जा रहे हैं कि आखिर उन्होंने कितने रुपए दिए, कहाँ से वो पैसे दिए गए थे, क्या कोई ज़मीन बेची गई थी या कोई संपत्ति ऐसी बेची गई जिसके बाद ये पैसे उन्होंने जो है नकलचियों को दिए। तो तमाम इन सबूतों को जो है एसटीएफ जुटा रही है, उसके बाद जो है इन बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल दीपिका, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।